जय हिंद एवरीवन। 22 अप्रैल से अग्निवीर जीडी का पेपर चालू है। मैं देख रहा हूँ जितने साथियों का अग्निवीर जीडी का पेपर हो चुका है तो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुके हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि यार पता नहीं मुझे दौड़ के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं, पता नहीं मेरा इस बार पेपर निकल पाएगा कि नहीं। और कुछ साथी हैं जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मतलब मेरा पेपर निकल जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट का तो उन लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे दौड़ के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। तो अभी यही सारी चीज़ें चल रही है। जिन लोगों का पेपर होना बाकी है तो वो लोग सिर्फ रिव्यू देख रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आगे आपका पेपर है ना, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो 23 अप्रैल को पहला शिफ्ट में जो पेपर हुआ है वो तो मैं आप लोग को सुबह में ही करा दिया हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में 23 अप्रैल को दूसरा शिफ्ट में जो आपका अग्निवीर जीडी का पेपर हुआ है और तीसरा शिफ्ट में जो आपका अग्निवीर जीडी का पेपर हुआ है, मतलब जितने प्रश्न मुझे मिले हैं वो पूरा प्रश्न मैं आप लोगों को करा दे रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रश्न मिल गया है, पूरा प्रश्न मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि उधर से कोई पेपर तो मिलता नहीं है। अब मतलब जो लोग पेपर देने जाते हैं वही लोग जैसे व्हाट्सएप पर लिख लिख कर भेजते हैं, तो जितने भी साथी व्हाट्सएप पर जैसे प्रश्न लिख लिख कर भेजे हो ना, उतने लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी आप लोग जैसे आगे पेपर देने जाने वाले हो तो आप लोग भी जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको लिख कर जरूर भेजना, ठीक है ना। और देखो यार जितने लोग उदास होना सोच रहे हो कि यार मेरा तो 30 प्रश्न सही हुआ है, मेरा तो 35 प्रश्न सही हुआ है, पता नहीं मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं, तो अभी उदास होने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिसका उम्मीद नहीं रहता है ना उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जिसका बहुत ज़्यादा उम्मीद रहता है ना उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और ये कहीं सुनी हुई बातें नहीं है, मैं खुद देखा हूँ, मेरे साथ खुद हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अभी आप लोगों को उदास होने का जरूरत नहीं है। आप अपने तरफ से 100% दिए, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है ना। फिर से तैयारी में लग जाओ, पढ़ाई करते रहो, जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो दौड़ना चालू कर देना, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। और 22 अप्रैल को जो आपका अग्निवीर जीडी का पेपर हुआ है, जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए उसका पूरा पीडीएफ बनाकर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ, ठीक है ना। और ये भी मैं आप लोगों को जैसे ही समाप्त होगा तो ये 23 अप्रैल वाला प्रथम शिफ्ट वाला, द्वितीय शिफ्ट वाला, तृतीय शिफ्ट वाला, तीनों जितने भी जीके जीएस के प्रश्न जैसे मैं यहाँ पर कराऊंगा वो पूरा का पूरा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, ठीक है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। जितने लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप लोग जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, ठीक है ना। आपका पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। प्रश्न आज पूछा गया था दूसरा शिफ्ट में, तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। मैं आप लोगों को सुबह में ही बोला था ना, सुबह में थल सेना का अध्यक्ष पूछा गया था, तो मैं आप लोगों से बोला था कि भाई सेकेंड वाले में ना वायुसेना का अध्यक्ष पूछ सकता है, नहीं तो नौसेना का अध्यक्ष पूछ सकता है। तो देखो सेकेंड वाले में वायुसेना का अध्यक्ष पूछा था, ठीक है ना। वायुसेना का अध्यक्ष आपका विवेक राम चौधरी है। नौसेना का अध्यक्ष आर हरि कुमार है। कल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रसिद्ध रानीखेत पर्यटन स्थल कहाँ है। तो ये उत्तराखंड में है। रानीखेत काफ़ी सारे लोग भारतीय भी देखने जाते हैं। प्रसिद्ध रानीखेत पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसको मिला। तो इसका राइट आंसर आपका मोहम्मद शमी है, ठीक है ना। क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसको मिला, तो मोहम्मद शमी को। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है, आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये सिंगापुर में हुई। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। रूसी क्रांति के जनक कौन है, तो रूसी क्रांति के जनक कौन है, आपके जो रूसी क्रांति के जनक है ना वो लेनिन है। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, नील विद्रोह कहाँ हुआ था। देखो थोड़ा हार्ड टाइप के प्रश्न अभी पूछे गए हैं, ठीक है ना। हमें लग रहा है जैसे जैसे मतलब जैसे आज मान लो एक दिन बीत गया, कल आएगा तो कल और हार्ड आएगा, फिर परसों आएगा, परसों और हार्ड पूछेंगे वो लोग। तो कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो नील विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था, ठीक है ना। ये हमें लगता है कि शायद ही कोई यूट्यूब पर बताया होगा,
मैं भी नहीं बताया था इसको। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, ये तो बहुत बार बताया था। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह है, ठीक है ना। आपका मुंबई किस राज्य के क्षेत्र में है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी मैं आप लोग को बताया हूँ। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, ये भी मैं आप लोग को बताया हूँ, मेरे एप्लीकेशन में भी है। जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हो, नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन को, तो जो लोग 49 रुपया पे करके जीके जीएस का लिए हो ना, उसमें आप लोग करंट अफेयर्स वाला में देख लेना, ये पूरा आप लोग को मिल जाएगा। और जितने लोग पेड किए हो उन लोगों को भी ये पीडीएफ मिलेगा, और जितने लोग पेड वाला बैच नहीं लिए हो फ्री कंटेंट में भी ये पूरा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। वर्तमान में पंजाब के सीएम कौन है, वर्तमान में जो पंजाब के सीएम जो मुख्यमंत्री है ना वो भगवंत मान जी हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि यार प्रश्न तो एक भी पूछा ही नहीं जा रहा है, आपका पढ़ाया हुआ। कुछ लोग, वो तो सभी लोग जितने लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उन लोगों को, सब लोग मैं देखा हूँ, बहुत लोगों का कमेंट देखा हूँ, तो मतलब सब जगह वो लोग यही कमेंट कर रहे हैं। लेकिन हकीकत बात ये है ना कि मेरे भाई जो लोग बढ़िया से पढ़ाई किए हैं उन लोगों को तो पता है। अभी ऐसा थोड़ी क्या है जितना मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है। ऐसा थोड़ी क्या है कि ये मैं नहीं कराया हूँ, 100% कराया हूँ। वर्तमान में पंजाब के सीएम कौन है, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जैसे स्टेडियम 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये सब पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। हाँ मैं ये जरूर मान रहा हूँ कि मतलब 15 प्रश्न में से ना 5-6 प्रश्न बहुत हार्ड पूछे गए थे अंदर से, लेकिन 8-10 प्रश्न तो हम लोग के पढ़ाए हुए में से आए थे, ठीक है ना। आप लोग मिला भी लेना, जब पीडीएफ मिल जाएगा तो मेरे एप्लीकेशन में जाकर मिला लेना। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो ये आपके 11 हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि ओणम किस राज्य के प्रमुख त्योहार है। कई बार मैं आप लोग को बताया हूं कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, केरल का। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है, तो ये बीडी सावरकर हो जाएगा। मुंबई हाई क्या है, तो ये पेट्रोलियम यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, पेट्रोलियम है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, इसको तो पता नहीं मैं कितना बार कराया हूँ ना, मुझे तो खुद नहीं पता है कि मैं कितना बार कराया हूँ, कई हजार बार कराया हूँ। जितना बार क्लास कराया हूँ, एक क्लास में 55-56 बार बोला हूँ कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है। केरल का साक्षरता दर आपका 94% है, ठीक है ना। 2027 एशियाई फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये सऊदी अरब में किया जाएगा, ठीक है ना। उसके से पूछा गया है कि बैसाख के महीने में दुनिया भर में किस धर्म का त्यौहार मनाया जाता है, तो ये आपका सिख हो गया, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का संबंध किससे है, ये भी मैं आप लोगों को कराया हूँ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आईसीसी 2023 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भारत में किया गया, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चिटिया के डंक में तो कितना बार मैं आप लोगों को बोला था भाई, अगले बार भी ये पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है, अगले बार पेपर होगा उस बार भी पूछा जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। हम लोग का राजा कौन है, नहीं अम्लों का राजा कौन है, ठीक है ना। हम लोग का राजा यहाँ पर नहीं रहेगा, अम्लों का राजा रहेगा। यहाँ आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, H2SO4 को, ये भी मैं आप लोगों को कराया हूँ। हम लोग का राजा नहीं, अम्लों का राजा H2SO4 है। कनाडा के सीएम कौन है, तो सिद्धारमैया है। अब आवेश के खोजकर्ता कौन है, तो आवेश के खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन है। शायद ये भी मैं आप लोगों को नहीं बताया था पहले। शिमला समझौता कब हुआ, ये तो कई बार बताया था। शिमला समझौता आपका 1972 में हुआ, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो जो आपका बल्ब का जलना है वो भौतिक परिवर्तन है, कई बार मैं आप लोगों को बताया था। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है,
तो मतलब वही छुआछूत वाला है, ठीक है ना। वो आपका अनुच्छेद 17 में है। मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है, कई बार मैं आप लोगों को कराया था, ठीक है ना। मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फ्रैक्टोज शर्करा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ा कोशिका पूछा है ना, तो सबसे छोटा कोशिका भी पूछ सकता है आपके पेपर में। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वरुण युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ, भारत और फ्रांस के। वरुण गरुड़ ये मैं आप लोगों को पूरा बताया था, मेरे एप्लीकेशन में भी है, ठीक है ना। यहाँ आपका नेक्स्ट है कि ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक जूल कैलोरी होता है। आपका नेक्स्ट है सोते समय मनुष्य की धड़कन कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। आप सोते रहोगे आपका धड़कन धड़कते रहेगा। आपका नेक्स्ट है कि चारकुला नृत्य किस राज्य का है। अब यहाँ पर चारकुला पूछ दिया है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मैं आप लोगों को कथकली बताया था, कुचिपुड़ी बताया था और सत्रिया बताया था, और भी बहुत सारा गरबा डांडिया, ये सारी चीज़ें बताया था, लेकिन ये मैं आप लोग को नहीं बताया था और ये पेपर में पूछ दिया है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि जल किसके योग से बनता है, तो जल आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है ना। जल किसके योग से बनता है, तो जल आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कल भी पूछा था और आज भी पूछा है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है, ठीक है ना। देखो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको आप लोग देख लेना, क्योंकि अगले बार जो पेपर होगा ना, वो आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विटामिन B12 का मतलब विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। आपका नेक्स्ट है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, इसका राइट आंसर आपका छत्रपति संभाजी नगर हो जाएगा, ठीक है ना। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, छत्रपति संभाजी नगर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई। कल भी पूछा गया था गांधी जी का मृत्यु और आज भी पूछा गया था गांधी जी का मृत्यु। तो इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह का ये सारा प्रश्न है, ये सब अलग अलग का है, ठीक है ना। अब 23 अप्रैल का बात कर लेते हैं, मतलब तीसरा शिफ्ट का। दूसरा शिफ्ट का तो आप लोग देख चुके हो, ये तीसरा शिफ्ट का है। वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया है, ठीक है ना। ये भी मैं आप लोगों को कराया हूँ। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम। कई बार मैं आप लोगों को कराया हूँ। सबसे पुराना वेद, मत बोलना कि नहीं कराया हूँ, ठीक है ना। अगर बोलना होगा तो बोल देना, लेकिन तब झूठ बोलोगे। यहाँ पर है कि सबसे पुराना वेद कौन है, तो सबसे पुराना वेद मैं आप लोगों को नहीं कराया हूँ, कई बार मैं आप लोगों को कराया हूँ, ऋग्वेद है, ठीक है ना। बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। सर्जेंट रैंक किस सेना में होती है, तो इंडियन आर्मी में। ये थोड़ा हार्ड पूछा गया है, ये मैं आप लोग को नहीं बताया था। मोहम्मद शमी का संबंध क्रिकेट से है, कई बार बताया था कि खेल में किसका संबंध किससे है, ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। मोहम्मद शमी का संबंध क्रिकेट से है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस किसने रखा। मेरे भाई जैसे IAS का पेपर होता है ना, वैसे पूछ दिया है। मानव का वैज्ञानिक नाम पहले पूछा जाता था तो वो होमोसेपियंस होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस किसने रखा, तो इसका राइट आंसर कैरोलस लिनियस हो जाएगा। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है उड़ीसा में, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि PM श्री का फुल फॉर्म क्या है, तो PM श्री का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ रेजिंग इंडिया, तो ये मैं आप लोगों को नहीं बताया था, ठीक है ना। शरीर का समन्वय करता है, तो ये मस्तिष्क हो जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को नहीं बताया था। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बिना बताए हुए आए हैं। अब पूरा प्रश्न तो आएंगे नहीं, 15 में से 8-10 तो लड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पर और किसी में ना राज्यपाल पूछा ही नहीं था, बहुत सारा ऐसा शिफ्ट था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ये मैं आप लोगों को कराया हूँ, ठीक है ना। तो ये WC बनर्जी हो जाएगा। मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से है,
मैं आप लोगों को बार बार बोलता था मंगल पांडे का संबंध किससे है, तो वो 1857 की क्रांति से है। अगले साल भी पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो वो आपका केरल है, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये भारत में हुआ। ये पूरा मैं आप लोगों को कराया हूँ, सिंगल प्रश्न भी इधर उधर नहीं गया है। बाकी जो हार्ड वाला है, जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो वो बाहर गया होगा, ठीक है ना। कपड़ों को खींचने पर चढ़ चढ़ की आवाज आना, ये किस बल का उदाहरण है? स्थिर व वैद्युत बल, ये मैं आप लोगों को नहीं बताया था, ठीक है ना। वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो ये पीयूष ग्रंथि है, ये भी मैं आप लोगों को कराया था। दोहरी चिल्ली प्रणाली से घिरा है, तो माइट्रोकांडिया हो जाएगा। माइट्रोकांडिया इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों की जड़ों द्वारा जल अवशोषित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तो वो परासरल कहलाता है, ठीक है ना। अभी आप लोग के पूरे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अभी ये जो पूरा पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। जितने साथियों का पेपर कल है परसों है, तो वो लोग लगातार पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना। मैथ का तो ऐसा प्रश्न है कि पूरा का पूरा आप लोग कर दोगे, एक दो को फंसेगा। मैं एक ही दिन मैथ का जो क्लास लिया था ना, देखना यक्ष का मान वाला जिस तरह से बताया था, मैं जितना भी प्रश्न लिया था ना एक ही दिन में, उस वीडियो से मतलब हमें लगता है अगर बढ़िया से देखोगे उसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। मैथ का पूरा प्रश्न मैं लिखा हूँ, लेकिन उसको मैं अभी यहाँ पर नहीं ला पाया हूँ क्योंकि टाइपिंग नहीं हो पाया था, ठीक है ना। अभी तो सुबह में रौनक भाई का पेपर है, तो सुबह में रौनक भाई को पेपर दिलाने जाना है, तो देखते हैं कल क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।